जी नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली सुबह 9 बजे हमारी ये मॉडल पेपर पर आधारित ये सीरीज चल रही है। और वैसे आप सभी को ये विदित होना चाहिए दोस्तों कि ये जो प्रश्न है ये सारे के सारे प्रश्न PYQ आधारित है, यानी कि पुरानी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न जो है वो इसमें शामिल है। और आपको बताना चाहूँगा कि आगामी जो भी भर्ती परीक्षाएं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देना चाहूँगा। आपका जो भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, पशु परीक्षक का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एग्ज़ाम जो है CET का हो या LDC का हो या रीट का हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए PYQ पर आधारित जो प्रश्न उत्तरी हम पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट ही देने वाली है। ठीक है, और इसकी PDF की बात करें दोस्तों, PDF जो है PDF नोट्स आपको अपनी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर दिए जा रहे हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से विजिट करके आप देख सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। स्टडी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी ग्रुप को भी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। दोस्तों दो सवाल बनते हैं पृथ्वीराज नाम को लेकर, एक पृथ्वीराज रासो और एक पृथ्वीराज विजय। रासो की बात करें तो चंद बरदाई ने लिखा था, और विजय की अगर बात करी जाती है तो विजय जो है जयनक भट्ट ने लिखा। तो ऑप्शन सी फिलहाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रासो की बात करें तो ये किसने लिखा था, रासो चंद बरदाई ने। राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्यौहार मनाए जाते हैं, मास अनुसार व्यवस्थित आपको करना है। तो दोस्तों देखो, छोटी तीज, आखा तीज, गणगौर, कजली, बड़ी तीज। दोस्तों छोटी तीज की बात करें तो ये आपके श्रावण महीने में आती है। ठीक है, ओके सर, हम देखते हैं सावन महीने में। ठीक है, तो श्रावण कर लेते हैं छोटी तीज पहले में। आखा तीज की बात करें, ये वैशाख महीने में आती है। दोस्तों आखा तीज कब आती है, वैशाख महीने में आती है। बोले सर वैशाख कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें गणगौर की, बोले सर गणगौर जो है ये आपका गणगौर पहले ही महीने में आता है, चैत्र कर लेते हैं। और कजली तीज की बात करिए भाद्रपद में आता है दोस्तों। ठीक है, तो पहले चैत्र में कौन सा आ रहा है, गणगौर आ रहा है, ठीक बात है। उसके बाद में आका तीज आ रही है, ठीक बात है। उसके बाद में छोटी तीज आ रही है श्रावण, उसके बाद में बड़ी तीज भाद्रपद आ रही है। तो ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट सवाल था, इस प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। कालबेलिया औरतों या महिलाओं द्वारा हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें छोटा चंग बजाया जाता है, वो कौन सा गीत है दोस्तों। तो याद रखना बिछुड़ो गीत जो है ये दोस्तों, बिछुड़ो गीत, ये बिछुड़ो गीत कहाँ का पॉपुलर है, ऐसा सवाल बने तो फिर हाड़ौती क्षेत्र का पॉपुलर है दोस्तों। कहाँ का है, हाड़ौती क्षेत्र का पॉपुलर है। याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट सवाल था, ऑप्शन सी को आपने लॉक किया। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है। देखिए दोस्तों, गौरी देवी जो है कौन सी गायन शैली से जुड़ी है, तो फिर मांड गायिका से जुड़ी है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और अल्लाह जिलाई बाई की बात करें, अल्लाह जिलाई बाई भी इन्हीं से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले जो थे वो थे दोस्तों जानकी लाल भांड। दोस्तों जानकी लाल भांड का संबंध जो था वो भीलवाड़ा जिले से था, याद रखना। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। इन्होंने राजस्थान की जो बहुरूपिया कला है, भिन्न भिन्न प्रकार की कलाएं जो बहुरूपिया के रूप में करी, इन्होंने विभिन्न राष्ट्रों में इस कला को प्रदर्शित करा। अली बख्शी ख्यालों के जन्मदाता जिसको माना जाता है वो अलवर का रमजस खान कहा जाता है। अलवर का रस खान किसे कहा जाता है दोस्तों, राव अली बख्श को कहा जाता है। सर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ठीक बात है, अली बख्श को कहा जाता है। और अली बख्शी ख्यालों के ये प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और दोस्तों याद रखना, ये अगर ऐसा भी प्रश्न कर लिया जाए कि अली बख्शी ख्याल जो है ना किस साइड में, तो पूर्वी साइड में, ऐसे प्रश्न कई बार बने हुए हैं। ठीक है, भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर ढोल और थाली की थाप पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना, ये नृत्य जो है ये घूमर नृत्य है। कब बात हो रही है, मांगलिक अवसरों पर ढोल और थाली की थाप पर भील महिलाओं द्वारा किया जाता है, घूमर नृत्य को लॉक करेंगे दोस्तों। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखिए। और द्विचक्री नृत्य किसका है, ये भी भीलों का ही है। और गैर नृत्य किसका, ये भी भीलों का है। हालांकि ये अब बातें आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से भी युद्ध करा था, और महमूद गजनवी ने फिर उनको जहार पीर की उपाधि भी दी थी। क्या कहा था कि ये तो जहार पीर है। तो दोस्तों वो थे गोगा जी। और गोगा जी के मेले की बात करें, भाद्रपद महीने मेला आयोजित होता है कृष्ण पक्ष की नवमी को, और मेला जो है नोहर हनुमानगढ़ में आयोजित होता है, जिसे गोगा मेडी के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी मानी जाती है। दोस्तों जीर्ण माता के मंदिर की बात करें
जीर्ण माता का मंदिर दोस्तों कहाँ पे, बोले सर सीकर महर्षि की पहाड़ियों में स्थित है जीर्ण माता का मंदिर, और ये चौहान वंश की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन पूछा जा रहा है कि गौड़वाण, सिरोही, आबू, मेवाड़ और गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थ करके जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई है। यहाँ जीवंत स्वामी तीर्थकर है, कौन है? आदिनाथ है, पार्श्वनाथ है, महावीर स्वामी या रामदास चटर्जी? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है और लॉक करेंगे हम महावीर स्वामी जी को। ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। देखो सब जगह गौड़वाण, सिरोही, आबू, मेवाड़ है ना, गुजरात, सभी जगह। अगला सवाल है राजस्थान में मेवा नगर क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेवा नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए पॉपुलर है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और मेवा नगर कहाँ पे है दोस्तों? अब ये आपको बताना है कमेंट करके कि मेवा नगर जो है ये कहाँ पर है। बाड़मेर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है, कहाँ पे है दोस्तों? आपको कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सर। निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण हालरो नहीं है दोस्तों, आंवला भी नहीं है, गोकरू भी नहीं है। गोकरू तो दोस्तों गोकरू पुरुष कहाँ पे पहनते हैं? पुरुष कानों में पहनते हैं, ठीक है। और माथे पर बांधने वाला आभूषण जो है रकड़ी है। गोकरू महिलाएं हाथों में पहनती है, लेकिन रकड़ी जो है ये माथे पर पहनी जाती है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग कौन सा है? देखिए दोस्तों दुर्गों के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं एग्जाम में, और ये तारागढ़ दुर्ग है दोस्तों। धरती से आकाश के तारे के समान दिखने वाला ये दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग। ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भंडार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? किस अवसर पर भंडार का भोजन किया जाता? तो विवाह के अवसर पर जो है भंडार का भोजन किया जाता दोस्तों, जिसे भंडार का भोजन कहा जाता है। ठीक है बात है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गोफण, गिलोल व पंचाणी से तात्पर्य है। गोफण, गिलोल व पंचाणी से तात्पर्य है तो दोस्तों राइट आंसर, खेत में पशुओं को भगाने व पक्षियों को उड़ाने के लिए बनाया गया औजार गोफण कहते हैं, इसे गिलोल भी कहते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, आप अगर रूरल से हैं, ग्रामीण से हैं, तो फिर आपको पता होगा कि गिलोल क्या होता है और गोफण क्या होता है, जिसे हम कहीं कहीं पे स्थानीय भाषा में पंचाणी भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। जब भी जैसे पक्षी आके धान पे बैठते थे तो आप गिलोल से जो है उसे भगाते थे, गिलोल छोड़ते थे, है ना। बिल्कुल अच्छा सवाल था। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाया करते थे तो सूरत खाना था या फिर तोशा खाना था? दोस्तों अच्छा सवाल है और सूरत खाना को लॉक करेंगे, सूरत खाना। और दोस्तों सबसे अधिक अगर चित्रकार हुए तो प्रताप सिंह के समय हुए थे, ये याद रखना है आपको। और अगला सवाल है 18वीं शताब्दी के किस राजपुत्र राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे? तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सवाई जयसिंह ने करे थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है भैया, अगला सवाल देखिए, राज्य के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। सबसे पहले तो हम भैया जयपुर को करेंगे। सेकंड नंबर कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में आ रहा है, तो ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे क्या? नहीं, क्या पूछा है? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ये आपको बताना है। सही बात है दोस्तों, बढ़ते क्रम में करना है, घटते क्रम में नहीं करना है, बढ़ते। जैसे कि सबसे कम जनसंख्या पहले में है उदयपुर में, उसके बाद आपका नंबर अलवर का था, उसके बाद नंबर आता है आपके उसके बाद नागौर, और उसके बाद अलवर, उसके बाद जोधपुर, और उसके बाद जयपुर। तो ये आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। बड़ा अच्छा सवाल था भाई, है ना। राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान के साथ में सबसे लंबी, वैसे 5 राज्य हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं और सबसे लंबी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। कितनी बनाता सर? 1600। और सबसे कम बनाता पंजाब, कितनी बनाता? 89। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि, और इसके साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरियाणा और यूपी की कितनी सीमा लगती है। तो दोस्तों याद रखना, यूपी की 877 किलोमीटर है, ठीक है, और हरियाणा की 1262 किलोमीटर है। तो ये भी पता होना चाहिए। पंजाब 89 है, मध्य प्रदेश आपका 1600 है। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर है। अगला सवाल, एक और सवाल बन जाता है, गुजरात के साथ में हमारी कितनी सीमा लगती है? दोस्तों ये आपको कमेंट करके बताना है। उम्मीद करूँगा आप इसका जवाब ज़रूर देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। व्रत राजस्थान में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? तो देखिए दोस्तों, व्रत राजस्थान में जयपुर थी, बीकानेर थी, जोधपुर थी और एक जैसलमेर थी। जे बी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। व्रत राजस्थान की बात करें तो 30 मार्च
1949 को व्रत राजस्थान का गठन हुआ था और इसमें JJJB का जो है शामिल किया गया था इनको, लेकिन अलवर नहीं था। अगला सवाल, मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण करा। मराठों ने कोटा और बूंदी पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों याद रखना 1726 में किया था, 1726 में। अगला सवाल, कौन सा युग्म असंगत है या फिर असुमिलित है, बताओ जरा क्या होगा राइट आंसर। कौन सा युग्म असंगत है? कोटा प्रजनन 1939, बिल्कुल सही बात है। बीकानेर प्रजनन 1932, ये गलत बात है। मेवाड़ प्रजनन 1938 सही है। जयपुर प्रजनन 1931 सही है। भंवरलाल सराफ सबसे पहले, ठीक है। और बाकी यहाँ पे बात करें मेवाड़ की तो बलवंत राय मेहता, और ठीक है, माणिक लाल वर्मा। और बाकी यहाँ की बात करें हम कोटा प्रजनन की तो नैनूराम शर्मा। ओके दोस्तों, ठीक है। और बीकानेर की बात करें तो मगाराम वेद। क्लियर है ना? बिल्कुल सर। तो अब आपको ये बताना है कमेंट करके कि बीकानेर प्रजनन की स्थापना कब की गई। बीकानेर प्रजनन की स्थापना कब की गई दोस्तों। इससे पहले मैंने एक और सवाल किया कि गुजरात की सीमा राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर लगती है, वो भी आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सर। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की दोस्तों? तो याद रखना रतन शास्त्री ने की। और रतन शास्त्री कौन थी? हीरालाल शास्त्री, जो प्रधानमंत्री रहे थे हमारे, जो मनोनीत रहे थे, उनकी पत्नी थी ये, ठीक है सर, ये भी हम याद रखेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस किसान क्रांतिकारी ने सन 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी? तो दोस्तों याद रखना राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, विजय सिंह पथिक ने करी थी। मन्ना पटेल को सरपंच बनाया गया था, मन्ना पटेल को, ये भी बातें आपको याद रखनी है। और अगला सवाल देखिए, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी दोस्तों कौन सा है? तो किसको पता नहीं होगा? पक्षी गोडावण है, ठीक है। और कल भी आपसे मैंने एक प्रश्न करा था कि गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया, ऐसा सवाल कल की क्लास में बात हुई थी, ये आपने काफ़ी जनों ने बताया भी था। तो ये 1981 को हुआ था दोस्तों, ठीक है, घोषित। अगला सवाल है, किस स्थान का वर्णन चीन यात्री युआन चांग ने किया था? इनमें से किसका वर्णन? बोले सर मत्स्य या शूरसेन या मरु या मालव। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मत्स्य प्रदेश का वर्णन जो है किया था। अगला सवाल देखिए, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए? इनमें से कौन सी सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हमें? तो ये हुए बैराठ से और बालाथल से। बैराठ अब आपका कोटपुतली बैरोड में है, बालाथल आपका उदयपुर में है। तो दोस्तों ये बातें आपको याद रखनी है, ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर कर्नल जेम्स टॉड को कहेंगे दोस्तों। और अगर बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने सन 1687 से 91 ईस्वी तक जयसमंद झील का निर्माण करवाया। किस नदी पर करवाया या फिर किस नदी को रोक कर करवाया? ऐसा प्रश्न बने तो फिर गोमती नदी को रोक कर करवाया, ठीक है। तो 1687 से 91 तक किसने करवाया? महाराणा जयसिंह ने। और किस झील का निर्माण करवाया? जयसमंद झील का निर्माण करवाया। कहाँ पे है? अब आपको ये तो पता होना चाहिए कहाँ पे है, बताएंगे क्या जरा? आप में से अगर किसी को पता नहीं है तो फिर अलग बात है, बाकी आप में से किन्हीं को भी पता है तो बताएं कि ये कहाँ पर है जयसमंद झील। राजसमंद में है, उदयपुर में है, बीकानेर में है, भरतपुर में है, कहाँ पे है भैया? बताइए जरा, जल्दी से बताइए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सन 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे? तो दोस्तों राइट आंसर होगा जयनारायण व्यास, इन्हें लक्कड़ फक्कड़ भी कहा जाता है। ये राजस्थान के हम बात करें तो लोकमान्य थे एक प्रकार से, ना? ओके सर, ठीक है, याद रखेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, मतलब तुरंत प्रभाव से होने वाला कारण क्या था? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बोले सर कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग करना किसके द्वारा? विरोधियों के द्वारा, ठीक है, ओके। इसलिए जो है जो क्रांति के क्रांतिकारी थे, 1857 क्रांति के जो क्रांतिकारी थे उनके मन में रोष आ गया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है? दोस्तों आप कहेंगे सर स्वच्छता और पेयजल सुव्यवस्था, जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण है, चारागाह और वनों का विकास है, लेकिन साधारण सभा की बैठक आयोजित करना ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। क्या ये ठीक बात है? मुझे ये बताएं, क्या ये ठीक बात है?
नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया आपने। नसीराबाद की क्रांति के बाद 3 जून 1857 को सैनिकों ने कहाँ पर विद्रोह कर दिया था, कहाँ पे कूच कर लिया था? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, एरिनपुरा को लॉक करेंगे। और एक सवाल जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है, उम्मीद करूंगा आप जरूर देंगे। भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? दोस्तों बहुत आसान है, अगर आप बताना चाहें तो सभी का बता सकते हैं, अगर नहीं तो केवल भरतपुर का तो आपको बताना ही पड़ेगा। इससे पहले मैंने आपको गुजरात की राजस्थान के साथ सीमा भी पूछी है और भी 2-4 प्रश्न पूछे, जैसे बीकानेर प्रजामंडल का पूछा है, और इनका भी आंसर आपको बताना है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आप हमें इस नंबर पर अगर मैसेज कर लेते हैं अपना नाम और ज़िला लिखकर, तो आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, स्टडी ग्रुप में अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करेंगे तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।